11th का हिंदी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। 100 एग्जाम 50 नंबर का होगा, 25 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 25 नंबर का सब्जेक्टिव और समय 1 घंटा। पहले खंड अ मिल जाएगा। खंड अ में आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा 1 से लेकर 30 तक, जिनमें से किन्हीं 25 प्रश्नों के उत्तर देना है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं। बताना है कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं। तो राइट आंसर डी हो जाएगा विशेषण। क्वेश्चन नंबर 2 है, यह कोई नया काम नहीं है, किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। 3 नंबर है कि शब्द जब किसी वाक्य में पीरो दिए जाते हैं तब क्या कहलाते हैं। तो राइट आंसर डी हो जाएगा समास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है। 4 पूछा गया है यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन है, कंठ और तालु में जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाला वन कहलाते हैं। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, स ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। स ध्वनि का उच्चारण स्थान बताना है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तालु इसका राइट आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या है। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितना है। तो राइट आंसर 6 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग का 27 अगस्त को हिंदी और इंग्लिश का एग्ज़ाम होने वाला है। तो इंग्लिश का भी हम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर डाल दिए हैं, जाकर देख लीजिए। जो हम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर इंग्लिश का अपलोड किया है वह भी 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है इंग्लिश का। तो अगर आप लोग इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा, या डिस्क्रिप्शन में भी हम लिंक दे देंगे इंग्लिश का। चलिए, 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है। बताना है कि निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा स्नान। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है। यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विस्मयादिबोधक चिन्ह कौन है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, को के लिए किस कारक की विभक्ति है। को के लिए यहाँ पर कारक चिन्ह बताना है। तो कर्ता ने कर्म को कर्म कारक हो जाएगा। को पूछा गया है तो कर्ता ने कर्म को कर्म कारक हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है। 10 नंबर क्वेश्चन है, अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ है। अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो समय पर धोखा देना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, निम्न में कौन आम का पर्यायवाची शब्द है। पर्यायवाची शब्द मतलब उसका अनेक नाम। आम का इनमें से कौन नाम अनेक है। तो राइट आंसर 11 नंबर का ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, यहाँ पर रसाल। राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है। 12 नंबर क्वेश्चन है, कुटिल शब्द का विलोम शब्द है। कुटिल शब्द का विलोम शब्द कौन है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का डी हो जाएगा, सरल। मतलब कि विलोम शब्द मतलब होता है उल्टा शब्द। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, प्रार्थना शब्द का लिंग क्या होगा। तो राइट आंसर 13 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यहाँ पर स्त्रीलिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है। यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन है, जो स्त्री के स्वभाव का है इस वाक्य खंड के लिए एक शब्द है। तो राइट आंसर 14 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 15 है, निम्न में कौन शुद्ध वाक्य है। निम्न में कौन शुद्ध वाक्य है। तो 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, वहाँ भारी भरकम भीड़ जमा थी। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, हिंदी के महान कथाकार प्रेमचंद्र का मूल नाम है। हिंदी के, यहाँ पर ये 6 नंबर क्वेश्चन नहीं है, 15 के बाद 16 नंबर है। यहाँ पर लिख देता है, ये 16 नंबर क्वेश्चन है, 16। उसके बाद ये 17 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी के महान कथाकार प्रेमचंद्र का मूल नाम क्या है। तो राइट आंसर 16 का ए हो जाएगा, यहाँ पर धनपत राय। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में, यहाँ पर देखिए 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है। 17 नंबर है, निम्नलिखित में प्रेमचंद्र रचित उपन्यास है। तो राइट आंसर 17 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, मैला आंचल। उसके बाद ये 18 नंबर क्वेश्चन है,
महान कथाकार प्रेमचंद्र का जन्म कब हुआ था? महान कथाकार प्रेमचंद्र का जन्म कब हुआ था? तो राइट आंसर 18 नंबर का सी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 18 नंबर का क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर होगा। 19 नंबर यहाँ पर ये क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन ये है, 19 नंबर है, प्रेमचंद्र ने सरकारी नौकरी कब छोड़ी? प्रेमचंद्र ने सरकारी नौकरी कब छोड़ी? तो 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर, असहयोग आंदोलन छेड़ने पर। क्वेश्चन नंबर ये 20 पूछा गया है, ये 20 नंबर है। पूस की रात शीर्षक कहानी का प्रमुख पात्र हल्कू व्यवसाय की दृष्टि से क्या है? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 20 का ये हो जाएगा किसान। उसके बाद ये 21 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर 21 नंबर है, हल्कू ने यहाँ पर क्या लिखा गया है? हल्कू ने को आगे की, यहाँ पर इसका आंसर बताते हैं क्योंकि इसका क्वालिटी ख़राब है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, यहाँ पर ये 22 नंबर है। तो 22 नंबर क्वेश्चन है, हल्कू कैसे जान सका कि रात अभी पहर भर बाकी है? तो राइट आंसर 22 का यहाँ पर हम लिख देते हैं, ए राइट आंसर हो जाएगा। और 30 क्वेश्चन में से मात्र 25 क्वेश्चन का ही आंसर देना है। उसके बाद 23 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन है, पूस की रात शीर्षक कहानी में किसने प्रश्न मुख से कहा रात की ठंड में यहाँ सोना तो न? इसका राइट आंसर 23 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हल्कू ने। 24 नंबर है, विधापति किस राजा के आश्रय में रहते थे? तो राइट आंसर 24 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शिव सिंह। क्वेश्चन नंबर 25 है, विधापति किस काल के कवि हैं? विधापति किस काल के कवि हैं? तो राइट आंसर 25 नंबर का सी हो जाएगा यहाँ पर, आदिकाल। 26 नंबर देखिए, 26 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत विधापति के दोनों पद कहाँ से लिए गए हैं? तो राइट आंसर 26 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विधापति पदावली से। क्वेश्चन नंबर 27 का देखिए, 27 नंबर क्वेश्चन है, विधापति के पद के अनुसार सपने में भी गोकुल में कौन नहीं आता? तो इसका आंसर देखिए आप लोग, इसका आंसर हम नहीं खोजे हैं। 28 नंबर है, विधापति ने कलम पुष्प को नायिका के किस अंग की उपमा में असमर्थ ठहराया? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन है, उद्भव कौन है? तो राइट आंसर 29 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कृष्ण के दूत। और 30 नंबर है, विधापति के पद में मधुरपुर शब्द किसके लिए आया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी राइट आंसर हो जाएगा, वृंदावन। तो राइट आंसर बी नहीं, वृंदावन नहीं, गोकुल हो जाएगा। राइट आंसर ये होगा यहाँ पर, 30 नंबर का ए राइट आंसर होगा। हमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेगा जो कि हम बता दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए खंड ब मिलेगा, खंड अ के बाद खंड ब मिलेगा। खंड ब में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या पूछा गया है, देख सकते हो यहाँ पर अगस्त 11th T1 इस प्रकार से लिखा गया है, ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। तो यहाँ पर 1 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में किसी एक विषय पर निबंध लिखे। यहाँ पर निबंध लिखना है और ये 5 अंक वाला प्रश्न है, यहाँ पर देख सकते हो लिखा गया है। 4 क्वेश्चन दिया गया है जिनमें से एक पर ही निबंध लिखना है, वर्षा ऋतु, मेरा प्रिय नेता, और उसके बाद दहेज प्रथा, उसके बाद है कि स्वास्थ्य अमूल्य धन। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दें। निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, पूस की रात शीर्षक कहानी में मुन्नी की नज़र में खेती और मजदूरी में क्या अंतर है। उसके बाद 2 नंबर है, पूस की रात शीर्षक कहानी में जबरा का एक प्रमुख पात्र है, कहानी में उसका क्या महत्व है। 3 नंबर है, पूस की रात शीर्षक कहानी में मुन्नी सहना को पैसे क्यों नहीं देना चाहती है। उसके बाद 4 नंबर है, खेत की दशा देखने के बाद मुन्नी की उदासी और हल्कू की प्रसन्नता का क्या कारण है। पूस की रात शीर्षक कहानी के आधार पर लिखे। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है, 8 क्वेश्चन, जिनमें से 4 प्रश्नों का ही आंसर देना है। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, कंप्यूटर के महत्व के बारे में बताते हुए अपने छोटे भाई को एक पत्र लिखे। अथवा में यहाँ पर दिया गया है आवेदन पत्र लिखने के लिए, यहाँ पर परीक्षा शुल्क माफ़ी के लिए। तो ये 2 क्वेश्चन दिया गया है जिनमें से एक का ही आंसर लिखना है। तो यहाँ पर हम अथवा का आंसर बताने वाले हैं। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है,
निम्नलिखित गद्यांश का सार्थक शीर्षक देते हुए संक्षेपण करें। उसके बाद 5 नंबर है यहाँ पर व्याख्या करें। यहाँ पर 2 क्वेश्चन इसमें भी दिया गया है जिनमें से एक का ही व्याख्या करना है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अब हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का 3 नंबर का आंसर है जो कि पूछा गया था दहेज प्रथा। दहेज प्रथा पर निबंध लिखे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का 3 नंबर का आंसर है। तो इस प्रकार से दहेज प्रथा पर निबंध लिखा गया है, देख सकते हो यहाँ पर आप लोग लिखिएगा भूमिका में। उसके बाद प्राचीन वर्तमान स्वरूप और आधार लिखिएगा इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ पर दहेज का परिणाम लिखिएगा। उसके बाद सामाजिक कलंक लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पर उपसंहार लिखिएगा। तो इस प्रकार से यहाँ तक लिखना है आपको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया था निम्नलिखित में किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दे। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि पूस की रात शीर्षक कहानी में मुन्नी की नज़र में खेती और मजदूरी में क्या अंतर है। तो इसका आंसर यहाँ पर लिखना है मुन्नी यहाँ पर कथानायक हल्कू की पत्नी है। उसकी नज़र में खेती और मजदूरी में बड़ा अंतर है। वह जानती हैं कि खेत का मालिक अपने खेत में जो कृषि कार्य करता है वह खेती है, जबकि बिना खेत बधार का आदमी जहाँ तहाँ काम करता है वह मजदूरी है। तो इस प्रकार से लिखना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। उसके बाद ये 2 नंबर क्वेश्चन है जो कि पूछा गया था पूस की रात शीर्षक कहानी में जबरा का प्रमुख पात्र क्या है, कहानी में उसका क्या महत्व है। तो इस प्रकार से इसका आंसर लिखना है। यहाँ तक इसका आंसर लिखना है। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था पूस की रात शीर्षक कहानी में मुन्नी सहना को पैसे क्यों नहीं देना चाहती हैं। तो इसका आंसर लिखना है मुन्नी चाहती थी कि हल्कू जमींदार को फसल काटने के बाद ही पैसे दे, क्योंकि हल्कू के पास सिर्फ 3 रुपये थे जो उसने जनवरी की ठंडी रातों के लिए कंबल खरीदने के लिए बचाए थे। अगर वह वो पैसे जमींदार को दे देता तो वह कंबल नहीं खरीद पाता। इसलिए मुन्नी चाहती थी कि हल्कू जमींदार को फसल काटने के बाद ही पैसे दे। तो ये 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर समाप्त होता है। उसके बाद ये 4 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया था खेत की दशा देखने के बाद मुन्नी की उदासी और हल्कू की प्रसन्नता का क्या कारण है। तो इस प्रकार से इसका आंसर यहाँ तक लिखना है, देख सकते हो यहाँ पर। हल्कू अपने खेत को नीलगायों से बचाने के लिए रात भर पहरेदारी करता, लेकिन पूस की उस रात खेतों को नहीं बचा पाता। अगले दिन सुबह मुन्नी खेत पर पहुंचती तो उसके चेहरे पर उदासी थी, लेकिन हल्कू खुश था। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन का ये 8वां का आंसर है, देख सकते हो। आवेदन पत्र लिखना है शुल्क माफ़ करने के लिए। तो इस प्रकार से लिखिएगा सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। यहाँ पर अपना कॉलेज का नाम लिखना है। उसके बाद विषय है परीक्षा शुल्क माफ़ करने के संबंध में। महोदय सविनय निवेदन है कि मैं एक अति निर्धन छात्र हूँ। मेरे पिताजी एक साधारण किसान हैं। प्राकृतिक आपदा के कारण इस वर्ष फसल नष्ट हो चुकी है। इस कारण आर्थिक स्थिति अत्यधिक जर्जर है। ऐसी स्थिति में परीक्षा शुल्क जमा करने में असमर्थ हूँ। अतः श्रीमान के क्रमबद्ध प्रार्थना है कि मेरा पारिवारिक आर्थिक स्थिति को देखते हुए मेरा परीक्षा शुल्क पूर्णतः माफ़ करने की महती कृपा प्रदान करें। मैं इसके लिए श्रीमान का सदा आभारी रहूँगा। तो इस प्रकार से लिखना है। और यहाँ पर लास्ट में आपका अपना नाम लिख दीजिएगा, स्कूल का नाम, और यहाँ पर डेट लिख दीजिएगा। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर संक्षेपण करना है। तो इस प्रकार से इसका आंसर लिखिएगा। शीर्षक साहस का महत्व संक्षेपण। यहाँ पर साहसी पुरुष कोई भी कार्य आसानी से कर लेते हैं और वे किसी कार्य से नहीं भागते। साहस एक ऐसा बल है जिससे आप जीवन में विजय की गाथा लिखते हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर लिखना है। उसके बाद 5 नंबर में व्याख्या करना है। तो व्याख्या यहाँ पर किया गया है, देख सकते हो। लिखना है प्रस्तुत पंक्ति प्रेमचंद रचित कहानी पूस की रात से लिया गया है। हल्कू की आत्मा का एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था, क्योंकि उसने ठंड से बचने के लिए कुत्ते को अपनी गोद में सुला दिया। उसके बाद उसे आनंद की अनुभूति होने लगी। वह अपनी सारी विपत्तियों को भूल गया। इस अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे और उसका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। तो यहाँ तक लिखना है, यहाँ तक। तो इतना ही क्वेश्चन पूछा गया था और सभी क्वेश्चन का हम आंसर दिखा दिया है। तो आप लोग देख लीजिए और इसका PDF हम व्हाट्सएप ग्रुप